वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रही है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आज हमें ऑफ कोर्स इंडेक्स लेवल में सुस्त कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट 2 दिनों के सेलिंग के बाद आज हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर से तेजी का माहौल देखने को मिला। एफआईएस की बात की जाए तो जिनके 400 करोड़ के आसपास ना नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां पर डीआईएस ने गैस ऑलमोस्ट 250 करोड़ के आसपास जो माल है उसको परचेस कर लिया है। बीच में से गैस आप सबको अच्छे से पता है कि इस वीक के बाद हम लोग वेलकम टू जुलाई जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों हमें बहुत सारी कंपनीज के Q1 के नंबर्स देखने को मिलेंगे और ऑफ कोर्स दोस्तों एफआईएस शायद उसी का ही वेट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर इस बार भी दोस्तों हेल्दी नंबर्स ना भारतीय बाजार में देखने को मिले, मैं सेंसेक्स 30 और ऑफ कोर्स निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, तब उनकी फ्रीक्वेंसी जो लास्ट मंथ से थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है, शायद बाउंस बैक करके वो आ जाए। तो अभी तक अगर आप देखें तो एफआईएस टीएस दोनों ही नेट बार बनते हुए देखने को मिले हैं। और ऑफ कोर्स गैस आपको पता है कि बीच में रशिया को लेके ऑफ कोर्स एक कंसर्न का मैटर पैदा हुआ था वैगनर ग्रुप को लेके, वो रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में ना मिड कैप और ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत उत्साहिक जो रैली है हमें दिखाई ज़रूर दी है। बीच में अगर आप देखें डो में गैस क्या हलचल हो रही है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ग्लोबल सपोर्ट ना वो मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी ना 1 साल हाई के जस्ट करीब है और ऑफकोर्स निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगाने की फुल कोशिश कर रहा है, बट ऑफकोर्स एक जो ग्लोबल सपोर्ट है वो अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज आपको पता है कि बीच बीच में ना अनाप शनाप कुछ बयानबाजी आ जाते हैं। तो ऑफकोर्स गैस अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद थोड़ा बहुत टाइम और लग जाए, जितना गैस हम लोग ने वेट किया ना 6 महीना और ही सही, लेकिन यस ग्लोबल सपोर्ट मिलने से निफ्टी और सेंसेक्स लेवल में अच्छी खासी ऑफ कोर्स एक उत्साह हमें दिखाई दे सकती है। बीच में गैस बीएससी में ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं जो एनएससी में भी है, लेकिन यस बीएससी स्टॉक लिस्टेड को देखना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टॉक 220 महीना से ना अपना प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, उसमें दबा के एकुमुलेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे आज के दिन ना 1,63,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और ऑफकोर्स 1,58,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। तो जिनके ऑलमोस्ट 97% के आसपास जोरदार एकुमुलेशन इस कंपनी में चल रही है। का नाम अगर आप देखें हैवेल्स इंडिया, आप सबको अच्छे से पता है कि चाहे वो पॉलीकैब की बात की जाए, केईआई इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, डायनेमिक केबल्स की बात की जाए, सारे के सारे वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस ना धूम मचाती हैं। 3-6 महीना पहले गैस ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन यस हैवेल्स इंडिया गैस उससे पीछे हैं, बट कंपनी दमदार है और मेरा ऐसा मानना है कि लंबे कॉन्सोलिडेशन के बाद ना इसमें एक ब्रेकआउट की क्षमता बन सकती है। गैस आप सबको अच्छे से पता है कि थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन में कंपनी ट्रेड करती है और ऑफकोर्स जितने भी छोटे मझोले शेयर्स हैं ना वायर्स एंड केबल्स के, वो तो गैस काफ़ी अच्छा मार्जिन शो किए हैं। बिकॉज हैवेल्स इंडिया कुछ अपने बिजनेस को प्रमोट भी करती है, एड जो बिजनेस है ना दोस्तों, मतलब इन द सेंस कि एड चलाने के लिए कंपनी काफ़ी खर्च करती है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स एक एक्सपेंसेस में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। रेस्ट की बात की जाए आपको पॉलीकैब का केईआई का ना उतना ऐड दिखाई नहीं पड़ेगा, तो जिनका ब्रांड ऑफकोर्स एक बड़ा है, बट कंपनी के अंदर दम भी है। कंपनी का इस पिछले 20 महीना से ना अपना प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पा रही है, लेकिन यस इसमें गैस पिछले कुछ समय से जोरदार एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो फॉरवर्ड 1 साल में गैस मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि कंपनी लाइफ टाइम हाई को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई जो 1700 के आसपास 1800 के आसपास मैक्स टू मैक्स 2000 के आसपास लगा सकती है। तो 1250 बिलोज के नीचे कंपनी में इंटरेस्ट है तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं और लिए हुए हैं कोई भी लेवल में। कंपनी अच्छी है, कंटिन्यू करे, बिकॉज कहाँ पे एकुमुलेशन हो रही है इसका ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंस की बात की जाए आज मियरली थोड़ा सा तेजी हमें देखने को मिला, बट दोस्तों उतना तेजी का माहौल देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। 7000 के आसपास जाते ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई ज़रूर दे रही है। कोई भी स्टॉक दोस्तों हमेशा नहीं भागेगा, इस बात को आपको अच्छे से पता है, लेकिन यस अगर आप होल्ड करेंगे ना पैसे बनेंगे। आप सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस कब लाइफ टाइम हाई लगाने की उम्मीद कर सकता है, जब वो 7300 के ऊपर सस्टेन करे। 7200 के आसपास वो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन था, जो मैंने आज से नहीं 10-12 दिन पहले से ही आपको बताया था, जो बहुत लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला और 500 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में फिर से खरीदने का मौका ही मिला। तो कंपनी अच्छी है। 100-200 का ऐसा अगर आपको माइंड नहीं होता है ना तो होल्ड करें। 7300 के आसपास अगर इसको सपोर्ट मिलता है तो ऑफकोर्स का 7700 की जो रैली है ना उसको कंटिन्यू कर सकती है और उसके बाद हमें फिर से
एक साल हाई की जो खबर है शायद देखने को मिल जाए, जो बहुत सारी कंपनीज ने ना वन बाई वन लगाना स्टार्ट कर भी दिया है। फ्यूल की बात की जाए तो जो गैस हवाई यात्रा के बाद थोड़ा बहुत जो फ्यूल है ना वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं चाहता भी था कि एस्ट्रल इतनी तेज़ी से नहीं भागे, बिकॉज जहाँ पे गैस बहुत तेज़ी माहौल होता है ना वहाँ पे ऑफकोर्स कभी भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ज़ोरदार प्रॉफिट बुकिंग भी हमें दिखाई ज़रूर देती है। गैस अभी भी अगर आप देखें तो बेस इनको 1900 के आसपास 1800 के आसपास मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लाइफ टाइम हाई से 5-10% के आसपास पुल बैक बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन नहीं होता है। लेकिन यस, यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अब चाहे तो जो पार्शियल प्रॉफिट है उसको बुक करने का विचार कर सकते हैं, बिकॉज मैंने बहुत बार बताया है कि मैं तो इस स्टॉक को एकदम बेचने की जल्दीबाजी नहीं करता हूँ। आज से नहीं है, जब ये 3 डेट के अंदर था ना तब से हम लोगों ने होल्ड किया है। 2 बार बोनस से मिल चुके हैं। तो कंपनी की बात की जाए इनको एक सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलता है और उसके बाद ही हमें एक जोरदार बाउंस का भी खबर देखने को मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट इस लेवल पे इस वैल्यूएशन पे थोड़ा सा अवॉइड कर लिए हैं तो इन्जॉय दरअली। मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर में बहुत सारी पाइपिंग के जो स्टॉक्स हैं उनके मार्जिन्स में रिकवरी दिखाई दे सकती है। वैसे मार्केट की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी चढ़ चुके हैं, बट इसी बीच में अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी फोकस करनी है आप विनती ऑर्गेनिक को दोस्तों इस लेवल पे सीरियसली रीड कर सकते हो। 2008 के बाद 2010 के बाद में दोस्तों विनाती ऑर्गेनिक में ये सबसे लंबा कंसोलिडेशन फेज है जो ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास हो चुका है। इसके पहले गाइस कभी भी विनाती ऑर्गेनिक्स की बात की जाए इतना लंबा कंसोलिडेशन 2008 के पहले नहीं हुआ। ये तो गैस एनएससी का चार्ट है, अगर आप बीएससी में जाकर देखें ना आप देख के चौंक जाएंगे, जहाँ पे गैस प्रोफाइल ना आपको 1,00,000% से ऊपर दिखाई पड़ेगी। आप सबको अच्छे से पता है कि 2 ही एक्सचेंज होते हैं। तो ऑफकोर्स कोई कोई कंपनी बीएससी में पहले से लिस्टेड थी, बट बाद में वो एनएससी पे लिस्ट होती है। तो कंपनी गैस फंडामेंटली अच्छी हो। मैंने ऐसा क्यों बोला दोस्तों कि ये सबसे लंबा कंसोलिडेशन फेज़ है, बिकॉज यहाँ पे भी गैस कभी कभी ना कंपनी कंसोलिडेशन फेज़ रहती है, डाउनटर्न में होती है, बाउंस बैक करती है। तो यहाँ पे गैस एक्यूमुलेशन जोन है। आप चाहें तो विनाती ऑर्गेनिक्स को रीड करके ना केमिकल की अच्छी स्टेबल कंपनी है इसको फोकस कर सकते हो। लिए हुए पेन में है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा पेन सही है, बिकॉज जब तक आप पेन नहीं सहेंगे ना गेन का गैस जो मज़ा है वो आपको नहीं मिलेगा। गैस मेरी कमेंट्री कैम्स को लेके होगी। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर एग्जिट करें या फिर ऐड करें। मेरा ऐसा मानना है गैस कि अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बिलीव है ना और आपको अच्छे से पता है कि सब कंपनी काम कैसे करती है तो जल्दीबाजी में बेचना मुनासिब नहीं होगा। गैस डिफरी कंपनी है और दूसरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। यस, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो तो कर रहा है, बट म्यूचुअल फंड प्लेयर्स में काफ़ी कॉम्पिटिशन है। बट आरटीए की बात की जाए ना ये गैस मार्केट लीडर है। पिछले कुछ समय से आपको पता है कि मार्केट में क्या रुझान है। और मैंने क्या बताया दोस्तों कि हम लोग 100 दिन जीते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम लोग के लाइफ में गैस जो बेस्ट डे होता है ना वो 3 से 5% के आसपास होते हैं। गुड डेज़ की बात की जाए 10-12-15% के आसपास होता है। बैड डे की बात की जाए 30-35% के आसपास होता है। मेडियोकर डे की बात की जाए आधा होता है, बट इसी बीच में वो 5% के आसपास बेस्ट डे के लिए ना हमें होल्ड करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो अगर आपकी एलोकेशन ठीक है, ओवर एवरेजिंग ना करें बट लॉस में ना बेचें। बेस गैस 2000 के आसपास फॉर्म हो चुका है और मेरा ऐसा मानना है कि 2000 प्राइस के आसपास अगर आपको निवेश करने का मौका मिल रहा है तो फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए ऐसी कंपनी ऑफकोर्स एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रदान कर सकती है। फाइनेंस की बात की जाए डेली दोस्तों 1 साल हाई पे कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। लाइफ टाइम हाई से अभी भी काफ़ी दूर है, बट 1 साल हाई के आसपास आना ही दोस्तों अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है मुथूट फाइनेंस के लिए। बीच में गए तो ऐसी न्यूज़ आई थी जहाँ पे लगा था कि बैंक लोग जो गोल्ड लोन दे रहे हैं इससे इनकी कंपनी एकदम खल्लास हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बट इनके प्रमोटर्स ने कहा था कि मार्केट ही बहुत बड़ा है। अब बहुत लोग जो गोल्ड लोन में घुस रहे हैं वो क्यों घुस रहे हैं, बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि गोल्ड लोन ना बहुत ही सेफ बेट है और ऑफकोर्स एक मार्केट इमर्जिंग ग्रोइंग है। कितनी शादी ब्याह होती है, कितने लोग गोल्ड छड़ते हैं, आपको अच्छे से पता है। और गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दोस्तों एक नया ट्रेंड है। तब सबको अच्छे से पता है कि मुथूट फाइनेंस एक अच्छी कंपनी लो पी का स्टॉक है। बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे कि लो पी है बट पैसे बहुत नहीं बनेंगे। बट दोस्तों अगर आप मेजर डिप में निवेश करेंगे ना तो पैसे बनेंगे। तो जिनको बहुत पेन हो रहा था आज तो वो थोड़ा सा खुश होंगे, बिकॉज मुथूट फाइनेंस ने बेस से ना 30% के आसपास रैली कर दी है। जो कंपनी का घूम जाती है और उसके बाद जब ट्रेंड मजबूत होता है तो जल्दीबाजी में बेचना सही नहीं होगा। Q1 के नंबर्स देखें, नंबर्स अगर आपको सेटिस्फाई रहेंगे तो कंटिन्यू करें, बट मेरे हिसाब से क्या जल्दीबाजी मत बेचिए। कंपनी अच्छी है, 2 साल से पेन सहे हैं तो पेन सहे। अभी भी बजाज फाइनेंस ने ना 1 साल हाई को हिट नहीं किया है, लाइफ टाइम हाई को हिट नहीं किया। तो माइक्रो फाइनेंस में तेज़ी मेरे हिसाब से गैस आएगी। जो NBFC है, सिर्फ माइक्रो फाइनेंस नहीं
बट उसके लिए रेट कट की आवश्यकता हो सकती है। जब आपने इतना होल्ड किया, वेट किया, तो 6 महीना और ही सही। फेडरल रिजर्व की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, जिस दिन का रेट कट करना शुरू करेंगे ना, उस दिन मेरे हिसाब से एनबीएफसी सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग जो थीम है वो बन सकता है। यानी की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिलो 200 अगर आपको कोई ब्रेकआउट स्टॉक पे इंटरेस्ट है, इस कंपनी को आप सीरियसली रीड कर सकते हो। इनको दोस्तों 185 से लेकर 190 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस का सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस कुछ समय से ना ये कंपनी बार बार बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। तो बिलो 200 अगर आप चाहते हैं, अभी भी निवेश किया जा सकता है। अगर आपको माइनर 10-15% के आसपास डिप में डर ना लगे, और ऑफकोर्स एक मौका में अगर आप बायो इंडेक्स करते हैं, तो मेरे हिसाब से गाइस जितने भी क्यूएसआर वाली कंपनी है, जिसमें जुबलियंट फूड भी आती है, दिव्यानी भी आती है, आरबीए भी आती है, मुझे लगता है कि इसके फॉरवर्ड 1 साल के लिए इनकी जो थीम है ना वो काफ़ी मजबूत है। और ऑफकोर्स जो लो बेस का इम्पैक्ट है इनको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सॉफ्टर जो मार्जिन्स हो गए थे बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, वो भी हमें ठीक ठाक मतलब जल्दी में रिकवर होता हुआ धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। सीपी की बात की जाए तो जो है निफ्टी 50 में मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट के पूरा वर्ज में है। और ऑफकोर्स ब्रेकआउट तो इस कंपनी को मिल ही चुका है। कुछ समय से आप सबको अच्छे से पता है कि आईटीसी, वरुण बेवरेज और कुछ कुछ एफएमसीजी कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। बेटर फूड मुझ पे भी है। बट टीसीपी की बात की जाए, वही कहानी है कि 2 साल से कोई बड़े पैसे नहीं बने। लेकिन यस, इतिहास बोलता है कि द लॉन्गर द कॉन्सोलेशन, हाई प्रोबेबिलिटी के मनी मिंट होते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और निफ्टी 50 के बाद इसमें एचडीएफसी लाइफ में, एसबीआई लाइफ में कोई बड़ी रैली नहीं बनी है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अब कैसे कंपनी रैली के लिए ओके है। आप चाहें तो रीड करके अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। मैंने कहा इस बीच में ना 760 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 770 के आसपास, 780 के आसपास ब्रेकआउट से पहले आप सबको एक बार अलर्ट किया था। जिनको घुसने का मौका मिला होल्ड करें। और जो पुराने निवेशक हैं जो लेके बैठे हैं, मैं बोलूँगा होल्ड करें। आईटीसी से सबक लें, जहाँ पे आईटीसी ने 2 साल 3 साल पैसे नहीं बनाए। और उसके बाद इतिहास है कि कंपनी ने कितने जोरदार मनी मिंट किए थे। इंडिया की बात की जाए तो ऑफकोर्स का इस 200 का मूविंग एवरेज इस कंपनी ने तोड़ा है। और ऑफकोर्स नीचे आने के लिए कंपनी रेडी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कि कंपनी 200 का मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 का मूविंग एवरेज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है दोस्तों, 200 का मूविंग एवरेज तोड़ना या फिर उसके नीचे जाना। आप जाके देखें, बहुत सारे ब्रोकर्स की जो ट्रेडिंग ऐप है ना, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जब तक ऐसी कंपनी उसके ऊपर है तब तक कोई बड़ा मेजर कंसर्न नहीं। लेकिन यस, 1200 का लेवल तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही ब्रेकआउट होगा। जैसे दोस्तों एंजल वन में ना मैंने आपको बहुत बार बताया था, और एंजल वन ने का 1700 का टारगेट हिट किया, जो कि 1 साल हाई के ऊपर है। तो 1200 के आसपास इनको बेस फॉर्मेशन का हेल्प मिलेगा ना, तब कंपनी का फॉरवर्ड 6 महीने के लिए रेडी हो जाएगी चलने के लिए। खेल की बात की जाए, चलिए दोस्तों आज थोड़ी बहुत रौनक वाली खबर हमें देखने को मिली। खबर इन द सेंस कि Q1 के नंबर्स आने वाले हैं, उसको लेके बहुत सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, जहाँ पे वही ब्रोकर्स बोल रहे हैं कि पेप्सी का डिमांड काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आज हमें थोड़ी बहुत हरियाली ना वीवीएल में दिखाई पड़ चुकी है। दोस्तों एवरेजिंग बहुत ही कम है, और जिनको 2-3 बार बोनस और स्प्लिट मिला है ना, मुझे पता है कि ये जब 3-4% गिरता है ना, उस दिन पोर्टफोलियो की हालत क्या होती है। मैंने कैसे खुद ही ऑब्जर्वेशन किया, खुद ही फील करता हूँ। बट कंपनी अच्छी है, कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, फिबोनाची पैटर्न क्या बोलता है, मैंने दोस्तों हाल फिलहाल में ही 3-4 दिन पहले ही इसको पूरा रिकॉर्ड कर दिया। फिबोनाची पैटर्न काम करता है। 100 में 100% का कुछ सही नहीं होता, लेकिन यस 80 से 90% के आसपास काम करता है। अगर आपने उस वीडियो को देखी होगी ना, बिल्कुल पैनिक ना करें। और निष्ठा लेवल पे कभी भी खरीदने का मौका मिलता है, एज पर फिबोनाची पैटर्न कंटिन्यू कर सकते हैं, बायो एंड डिप्स कर सकते हैं, और लिए हैं। आपको मेरा आंसर पता है कि कंपनी नेवर से कैटेगरी की है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 10 साल में ना ये कंपनी ऑफकोर्स रिवॉर्ड दे सकती है। बट ये मत सोचिएगा कि जो 3 साल से कंटिन्यूसली कंपनी भागी रही है, वो 1-2 साल परफॉर्म नहीं करेगी तो डूब जाएगी। कॉन्सोलेशन होना, करेक्शन होना का एक हेल्दी पार्ट माना जाता है। ठीक की बात की जाए, मुझे लगता है कि कंपनी अभी के टाइम ना प्योरली अंडर वैल्यूड कैटेगरी में धीरे धीरे जाएगी। अगर इस बार इनके Q1 के नंबर्स अच्छे हो गए तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में जोरदार पैसे बनने की क्षमता फॉरवर्ड 3 ईयर्स की हो सकती है। तो खरीदना नहीं खरीदना गैस आपकी मर्जी की बात है, बट बेचना मत दोस्तों। मेरे हिसाब से, मैं ऑफकोर्स आपको पता है कि न्यूट्रल रहता हूँ। ये गैस आपके पैसे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ना सलाह मशवरा कर सकते हैं। बट कंपनी की बात कीजिए अच्छी है। फार्मा लैब का डीमर्जर हुआ तब से कंपनी अच्छी नहीं कर रही है। वही गैस मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी की बात है, बट बेचिए मत। जब इतना टाइम आप होल्ड किए हैं तो कंटिन्यू करें, बिकॉज फॉरवर्ड 2-3 साल का जो कैपेक्स है ना, वो तो काफ़ी अच्छा है। जब बहुत सारी कंपनीज बाउंस बैक कर सकती हैं तो इसका भी टाइम आएगा। बट येस, नंबर्स देखेंगे उसके बाद जज करेंगे। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ख़राब नहीं थे, बट फिर भी गैस कंपनी का जो इस साल कोई बड़ा कैपेक्स नहीं है ना, इसकी वजह से इनको भाव बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो पूछते हैं सोलर के बारे में, तो जिनका सोलर इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छा सपोर्ट मिला है 3750 के आसपास।
तो ऑफकोर्स एक घुसने का मौका धीरे धीरे बन जा रहा है। गैस बेस फॉर्मेशन 3000 के आसपास है, वहाँ तक जाएगा या फिर नहीं जाएगा ये तो गैस बता पाना बहुत ही मुश्किल है, बट कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। और वही मैंने क्या बताया कि द लॉन्गर कॉन्सोलेशन हाई प्रायोरिटी टू मेक मनी। इस कंपनी में गैस 3 साल 4 साल पैसे नहीं बने और उसके बाद जब भागा ना तो सीधा 4-5 गुना हो गया। तो कंपनी अच्छी है, एक सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है कि जो कि सोलर एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में काम करती है, तो कंपनी में आप धीरे धीरे SIP कर सकते हैं और फॉर लॉन्ग टर्म गैस कंपनी काफ़ी दमदार से आगे बढ़ रही है। इतना मदरसा समय की बात की जाए 100 की तरफ कैसे भागता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से मार्केट में सेलिंग भी हो रही है ना, ये कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं गिर रही। ऐसा मानना अगर आपको शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड लेना है और भाव भी छोटा होना चाहिए तो 76 से लेकर 78 का स्टॉप लॉस लेके 100 का टारगेट कर सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो स्टॉप लॉस बिना काम करना मुनासिब नहीं होगा। 100 का इसमें क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके पहले कंपनी ना 100 के आसपास गई भी थी, तो आपका प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा। तो 78 का स्टॉप लॉस लेके 76 का थोड़ा डीपी स्टॉप लॉस लेके आप काम कर सकते हैं। बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी है। और बिलो 100 के लिए ये कंपनी अच्छी है। ऑटो इंसुलरी का अभी के टाइम बहुत सारे एक्सपर्ट का काफ़ी फेवरेट है, तो मुझे लगता है कि आने वाला 1 आध साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसकी बात की जाए चलिए दोस्तों, आज हमें 5% के आसपास अच्छी खासी तेज़ी का माहौल मिला। और ऑफकोर्स BSE पे का आवास में ना 85% के आसपास एक्मुलेशन दिखाई ज़रूर दिया था। ऐसा माना गया कि इस कंपनी में भी ऑलमोस्ट बेस फॉर्मेशन हो चुका है। बेस फॉर्मेशन कैसे होता है, फिबोनाची पैटर्न को हमने फॉलो किया था और बताया भी गया था बिलो 1400 के आसपास अगर आपने एक्मुलेशन किया बहुत ही शानदार लेवल है, होल्ड करें। पिछले कुछ समय से वही मैनेजमेंट में आपको पता है कि रिज़ाइन हुआ था पर्सनल कॉज से, उनकी सेलिंग आई थी जो उनकी MD है सुशील अग्रवाल, जिसकी वजह से मूड मिजाज काफ़ी अच्छा हुआ था। ऑल्दो का इस क्वार्टरली नंबर्स तो काफ़ी मजबूत थे। अगर ये 1500 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो शॉर्ट टर्म टारगेट का 1700 से लेकर ना 1800 के आसपास हो सकता है। और इसको लेके मैंने एक प्रॉपर वीडियो बहुत पहले कवर भी की थी कि कैसे फिबोनाची पैटर्न से कंपनी बाउंस बैक करती है, वो काफ़ी मजबूतली करती है। तो कंपनी अच्छी है। वेट फॉर Q1 के नंबर्स 1700-1800 के आसपास अगर नंबर्स में थोड़ा दम हुआ तो आपको शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है इसकी रेट कट से ही इनको असली मुनाफा होगा, इनको मुथूट को। बजाज की बात की जाए ऑफकोर्स छोटी माइक्रो कैप कंपनी तो भागना स्टार्ट ही कर दी है, बट बड़ी कंपनी तो अभी भी थोड़ा टाइम ले रही है। ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।